हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं मनीष साई दब्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं। हम लोग टाइम एंड वर्क में सारा थ्योरी कंप्लीट कर लिया है। अब हम आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, जिसमें हम टाइप ऑफ क्वेश्चन में फर्स्ट वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ऐसे तो ये टाइम एंड वर्क का 8वां वीडियो है, ठीक है। अगर आप लोगों ने इससे पहले वो वीडियो नहीं देखा था, प्लीज़ पहले जाकर उस वीडियो को देखें। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें, ताकि नोटिफिकेशन आपको क्वेश्चन अपलोड करते टाइम ही मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। पीछे हम लोग जहाँ से क्वेश्चन छोड़े थे अब उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए कह क्या रहा है, कह रहा है ए और बी एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी, ए प्लस बी जो है वो किसी काम को 10 डेज में कर सकते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है कि बी और सी उसे 15 दिनों में कर सकते हैं। बी प्लस सी कितना दिन में, बी और सी से 15 डेज लगा रहा है करने में, 15 डेज में कर रहा है। उसके बाद ए और सी से 20 दिनों में कर रहा है। ए और सी कितना दिनों में कर रहा है, ए और सी से 20 डेज में कर रहा है, 20 दिन में ख़त्म कर रहा है। तब कह रहा है कि सी अकेला इसे कितना दिन में करेगा। आपको सी से अकेला करवाना है। सी बराबर वाट डेज, सी अकेला कितना दिन में करेगा। आपको पता है कि सबसे पहले सी से करवाना है तो काम का फार्मूला क्या होता है, डे बराबर फार्मूला क्या होता है, टोटल काम बटे आदमी की संख्या। टोटल काम बटे आदमी की संख्या, मतलब अगर आदमी की संख्या, अगर आपको टोटल काम सी से करवाना है तो सबसे पहले टोटल काम तो पता होना चाहिए। आपको पता है कि टोटल काम आता कहाँ से है। जब तक हम लोग एलसीएम नहीं लेंगे तब तक टोटल काम नहीं पता लगेगा। चलिए एलसीएम लेते हैं। 10, 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। आपको पता है कि यही क्या कहलाता है, यही टोटल वर्क मतलब TW कहलाता है। यहाँ से भाग देंगे 10 छक्का 60, 15 चौका 60 और ये कितना हो जाएगा, ये 20 तिहाई 60। मतलब ए प्लस बी के पास लेबरों की संख्या 6, बी प्लस सी ठेकेदार के पास लेबरों की संख्या 4 और ए प्लस सी ठेकेदार के पास लेबरों की संख्या 3। अब आपको पता है कि यहाँ से हम लोग करते क्या हैं, टोटल आदमी बराबर टोटल आदमी। आपको पीछे का इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ाते तो बताए थे डायरेक्ट जो हम यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी का मान कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ से कितना है, 2 गो ए है, 2 गो बी है और 2 गो सी है। मतलब अगर ऊपर के सारे ठेकेदार को जोड़ दिया जाए तो पता लग रहा है कि 2 गो ए, 2 गो बी और 2 गो सी है। मतलब यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी बराबर इन ठेकेदारों के पास लेबरों की संख्या कितनी है, 6 4 10, 10 और 3 कितना 13। मतलब यहाँ से अगर आप ए प्लस बी प्लस सी का टोटल वैल्यू निकालिएगा तो 13/2 मतलब कितना 6.5 के बराबर। मतलब हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों ठेकेदार के पास मिलाकर लेबरों की संख्या कितना है फ्रेंड, तो 6.5 है। अब देखिए, अब ये टोटल काम जो है कितना, टोटल काम ये जो 60 है किससे करवाना है, तो सी से करवाना है। तो कितना दिन लगेगा, तो 60 बटे सी का पर्सनली लेबर हमको चाहिए ना। यहाँ से देखिए, अगर हम आपको बोलेंगे कि ये देखिए इस 6.5 में किसका किसका है, तो तीनों ठेकेदार का लेबर मिला करके, मतलब ए बी और सी तीनों को मिला करके 6.5 लेबर है, जिसमें से हमको चाहिए क्या, सी का। आपके इससे पहले हम कितना बार बता चुके हैं कि जिसका वैल्यू चाहिए उसको छोड़ करके उसके पड़ोसी का वैल्यू घटा लेते हैं। मतलब यहाँ से सी का वैल्यू चाहिए तो इसके पड़ोसी का वैल्यू घटा लेंगे, किसका, इसके साथ ए प्लस बी का जो लेबरों की संख्या है वो घटा लेंगे, किस में से, ए प्लस बी प्लस सी में से। तो हमें सी का वैल्यू पता लग जाएगा। अब देखिए यहाँ से ए प्लस बी के पास लेबरों की संख्या कितना है, 6 है। देखिए यहाँ ए प्लस बी के पास लेबरों की संख्या 6 है। अगर ए प्लस बी प्लस सी के पास टोटल लेबरों की संख्या 6.5 है, जिसमें से ए प्लस बी के पास 6 लेबर है, तो सी के पास कितना लेबर है, जो बाद बाकी बचा 6.5 और 6 में से वही तो किसका, सी का लेबर हो जाएगा। मतलब यहाँ से कितना हो जाएगा, 6.5 में से क्या घटा लीजिए, 6 घटा लीजिए, 6.5 में से कितना घटा लीजिए, 6 घटा लीजिए 5 और ये कितना 0, मतलब 0.5 जो है वो सी का लेबर है। पॉइंट हटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 0, 5 दूनी कितना 10, 60 दूनी कितना होता है 120 दिन। मतलब सी जब अकेला उस काम को करेगा तो कितना दिन लगेगा, 120 डेज लगेगा। अच्छा, आपको एक और बात यहाँ से हम बताए थे ना, यहाँ से या तो ऐसे निकाल लीजिए, नहीं तो आपको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी में से किसका लेबर घटा लीजिएगा, तो ए प्लस बी का लेबर घटा लीजिएगा तो क्या, तो माइनस ए से प्लस से कैंसिल,
माइनस बी से प्लस बी कैंसिल, क्या बच गया, सी बच गया। यहाँ वही काम न किए हैं, ए प्लस बी प्लस सी के पास कितना था, यहाँ टोटल देखे था यहाँ 6.5 लेबर निकाले थे, जिसमें से ए प्लस बी के पास कितना लेबर यहाँ देखे था 6 लेबर घटाए थे, 6.5 में से 6 घटाया गया, कितना हो गया 0.5, यही यहाँ उतार दिया। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आगे नेक्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब आगे देखिए आगे क्या कह रहा है। पहले मिटाते हैं इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे कह रहा है कि ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी उसे 3 घंटे में कर सकता है। ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, ए जो है किसी काम को 4 घंटा में कर सकता है, बी और सी जो है उसी काम को यहाँ नीचे लिखते हैं। ए किसी काम को 4 घंटा में कर सकता है, बी और सी जो है उसी काम को 3 घंटा में कर सकता है, 3 घंटा में कर सकता है, 3 घंटा में कर सकता है। फिर आगे ए और सी उसे 2 घंटा में कर सकता है। ए और सी क्या कर सकता है, ए और सी से जो मिलके वो 2 घंटा में कर सकता है, 2 आवर्स में कर सकता है। तब कह रहा है कि अकेला बी उसे करने में कितना दिन लगेगा। अकेला बी से करवाना चाहता है ये काम। देखिए यहाँ से अब करेंगे क्या, फिर वही काम। जब अकेला बी से करवाना है तो बी से करवाने के लिए टोटल काम बी को कितना काम करना है वो तो पता होना चाहिए। आपको पता है कि क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से एलसीएम लेते हैं, बी बराबर वाट डेज। बी जब उस काम को करेगा तो कितना दिन लगेगा, यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए 4 3 2 का एलसीएम निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। कितना 12, मतलब बी को जो टोटल वर्क करना है वो कितना है, तो ये 12 का वर्क करना है। 4 तिहाई 12, 3 चौका 12 और 2 छक कितना 12। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आप क्या कीजिएगा कि B का वैल्यू आपको चाहिए कि B अकेला उस टोटल वर्क को, मतलब जो 12 वर्क है, ये 12 वर्क किससे करवाना है, तो B से करवाना है। 12 बटे B तो कितना दिन लगेगा, डे बराबर टोटल काम बटे आदमी की संख्या, टोटल काम कितना 12, और ये करवाना किससे है, तो B से करवाना है। आपको पता है कि B का वैल्यू हम लोग निकालते कैसे हैं, तो B का वैल्यू अगर हम लोग क्या कर ले, अगर हम लोग B अभी ना कुछ देर पहले बताए हैं कि B का वैल्यू चाहिए, मतलब उसके पड़ोसी, कौन सा पड़ोसी, तो ए और सी घटा लेंगे तो बी का पता लग जाएगा। तो अगर हम लोग ए प्लस बी प्लस सी के वैल्यू में से किसका वैल्यू, ए प्लस सी का वैल्यू घटा लेंगे, देखिए तो यहाँ घटा लीजिएगा तो ये प्लस ए से माइनस ए कैंसिल हो जाएगा और माइनस सी से प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, बी का वैल्यू बच जाएगा। अब यहाँ तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया नहीं गया है, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ से देखिए तो ए का वैल्यू हमें पता है कितना 3 और बी प्लस सी का वैल्यू पता है कितना 4। अगर इस दोनों को जोड़ दीजिएगा, दोनों को जोड़ने के बाद ए प्लस बी प्लस सी, मतलब यहाँ से 3 प्लस 4 कितना हो गया 7। ये 7 वैल्यू किसका हो गया फ्रेंड्स, तो ये ए का 3 है, बी प्लस सी का 4 है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना के बराबर, 7 के बराबर। अब देखिए यहाँ ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हम लोग कितना निकालिए 7, माइनस घटाना किसका है, तो ए और सी का वैल्यू, ए प्लस सी का वैल्यू घटाना है। ए प्लस सी के पास कितना लेबर है, यहाँ देखिए तो 6 लेबर है। अगर 6 लेबर घटाने 7 में 6 का कितना 1, और ये 1 वैल्यू किसका है, यही बी ठेकेदार के पास कितना लेबर है वो हमें पता लग गया। मतलब बी ठेकेदार के पास कितना लेबरों की संख्या हो गया फ्रेंड्स, 1 हो गया। मतलब जब ये 1 लेबर 12 काम को करेगा, 12 बटे बी का वैल्यू 1, तो कितना दिन लगेगा 12 बटे 1, मतलब कितना 12 दिन। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखिए, आगे का टाइप देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। देखिए ए प्लस बी जो है मिलकर किसी काम को कितना दिन, तो 8 डेज लगा रहा है, 8 दिन में कर रहा है। फिर से क्या कर रहा है, बी और सी उसे 12 दिनों में कर रहा है, बी और सी उसे 12 दिनों में कर रहा है। बी प्लस सी मिलकर कितना दिन ले रहा है, तो 12 डेज ले रहा है, 12 दिन ले रहा है। आगे बी और सी उसे 12 दिन में
कर रहा है। फिर ए, बी और सी ये तीनों जब मिलता है तो उसे 6 दिन करने में लगता है। अब इस बार 3 आदमी लगा दिया है, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों जब मिल रहा है तो कितना दिन लग रहा है, ये तीनों जब मिल रहा है तो इसको लग रहा है करने में कितना दिन, तो 6 डेज लग रहा है। अब आगे आपको क्या बोल रहा है, अब आगे बोल रहा है तो ए और सी मिलकर उसे कितना दिन में पूरा करेगा। इस बार जो टोटल वर्क है किससे करवाना है फ्रेंड्स, तो ए और सी दोनों से मिलकर करवाना है। मतलब टोटल काम जो है हम लोग जो ए और सी काम करेगा टोटल वर्क निकलेगा कहाँ से, एलसीएम निकाल लेंगे, वो आपका टोटल वर्क निकल जाएगा। 8 12 6 का एलसीएम निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ से, 8 12 6 का एलसीएम हो जाएगा 24। यही जो काम है जो ए और सी से करवाना है। मतलब ये 24 वर्क जो है, ये 24 वर्क इस बार किससे करवाना है, ए और सी दोनों से मिलकर करवाना है। तो कितना दिन लगेगा, बराबर दिनों की संख्या, व्हाट डेज। देखिए यहाँ से 8 3 24, यहाँ से 12 दूनी 24 और ये 6 चौका 24। क्लियर है। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से आपको ये जो चार गोल जो लेबर दिख रहा है वो किसका लेबर है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों के पास मिला करके 4 लेबर है। नहीं, इसमें से अगर हमें ए का अगर ए के लेबरों की संख्या चाहिए तो क्या करेंगे, ए को छोड़ करके बी और सी, उसके पड़ोसी बी और सी, उसका वैल्यू घटा लेंगे तो ए का वैल्यू हमको पता लग जाएगा। नहीं तो देखिए यहाँ से 24 बटे, अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी के पास 4 लेबर, जिसमें से बी प्लस सी के पास कितना लेबर, 2 लेबर। अब देखिए यहाँ से अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो देखिए तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, जिसमें से कितना लेबर, 4 लेबर है तीनों को मिला करके, जिसमें से बी प्लस सी के पास कितना लेबर, यहाँ देखिए तो 2 लेबर, मतलब ये 2 लेबर घटा लेंगे। अब तीनों के पास 4 लेबर था, जिसमें से इस दोनों के पास 2 लेबर है, तो बाद बाकी जो बच गया 4 - 2 मतलब 2 लेबर किसके पास हो जाएगा, ए के पास हो जाएगा। मतलब ए के लेबरों की संख्या यहाँ कितना लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, प्लस अब सी के लेबरों की संख्या चाहिए, फिर कहाँ से निकालेंगे, फिर वही काम करेंगे। चलिए इसको अब मिटाते हैं। अब देखिए यहाँ से इस बार फिर क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू में से किसका चाहिए, सी का, तो इस बार इस सी को छोड़ करके उसके पड़ोसी ए और बी का वैल्यू घटा लेंगे हम लोग। तो ए प्लस बी प्लस सी के पास कितना लेबर है, 3 लेबर है। अब देखिए इसके पास 3 लेबर है, ये 3 लेबर, मतलब ए प्लस बी प्लस सी के पास 4 लेबर है टोटल, उसमें से ए प्लस बी के पास 3 लेबर है, तो सी के पास कितना लेबर है, 4 - 3 मतलब कितना, 1 देखते 3 1 4 हो गया कि नहीं टोटल। मतलब यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि सी के लेबरों की संख्या कितना हो गया, 1 हो गया, 2 1 कितना होता है 3, मतलब 3 लेबर 24 काम करेगा तो कितना दिन लगेगा, 3 8 24 मतलब 8 डेज। ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय बी और सी मिलकर उस काम को कर सकता है। किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस काम को कर सकता है। इस लाइन को लिखने का क्या मतलब कि मान लीजिए कि अगर ए किसी काम को 1 घंटा, अगर अकेला ए किसी काम को करने में 1 घंटा लेता होगा तो बी और सी जो है दोनों मिलकर उस काम को करने में 1 घंटा ले रहा होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि ए के 1 घंटा का काम बी प्लस सी के 1 घंटा के काम के बराबर है। मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए बराबर क्या है, तो ए बराबर बी प्लस सी है। ए बराबर क्या है, यहाँ हम ए बराबर बी प्लस सी लिख सकते हैं। काहे लिख सकते हैं, काहे कि ए के द्वारा 1 घंटा का किया गया काम बी प्लस सी के 1 घंटा के किए गए काम के बराबर है। मतलब यहाँ से अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझाएं तो यहाँ ए के 1 घंटा का जो काम है वो बी प्लस सी दोनों के मिला के 1 घंटा के काम के कथी है, बराबर है। मतलब मान लीजिए अगर ए अकेला 1 घंटा में अगर 100 गो ईंटा ढोता होगा, कितना ईंटा, 100 ईंटा ढोता होगा, तो बी प्लस सी जो है 1 घंटा में कितना ईंटा ढोएगा, दोनों मिलके 100 ईंटा ढोएगा। अगर कैपेसिटी के हिसाब से देखा जाए तो मान लीजिए कि ए को अकेले लड़ने के लिए बी प्लस सी के साथ लगा दिया जाए तो ए जो है अकेला इस बी प्लस सी को क्या करेगा, देख लेगा। हाँ, मतलब ए का अकेले जितना का पावर है वो बी प्लस सी दोनों के पास मिला करके उतना पावर है। मतलब हम कह सकते हैं कि ए के द्वारा अकेले किया गया काम बी प्लस सी दोनों के मिलके किए गए काम के बराबर है। मतलब यहाँ से आप ए के बदले बी प्लस सी लिख सकते हैं या फिर बी प्लस सी के बदले क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इस क्वेश्चन में आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब आगे क्या कर रहा है, यदि ए और बी इस काम को मिलकर 10 दिनों में कर सकते हैं। देखिए अब इसको हम मिटाते हैं।
इस लाइन को हम मिटाते हैं। देखिए मतलब हम आपको इतना क्यों समझाए कि आप ए के बदले बी प्लस सी और बी प्लस सी के बदले ए लिख सकते हैं। अब आगे कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि क्या कर रहा है, ए और बी मिलकर इस काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, ए प्लस बी जो है मिलके इस काम को करने में 10 दिन लगाते हैं। कितना दिन, 10 दिन लगाते हैं। उसके बाद तथा सी अकेला इसे कितना दिनों में, सी अकेला इसे 50 दिनों में कर सकता है। सी को जब अकेले लगाया जाता है तो कितना दिन लेता है, ये 15 डेज। ये तो तय है कि अकेला आदमी करेगा तो दोनों आदमी से मिलकर करने में लिए गए टाइम से ज़्यादा लेगा, तो सी 50 दिन ले रहा है। बी अकेला उस काम को कितने समय में कर पाएगा, अकेला बी से करवाना है वर्क। अब टोटल वर्क पहले हम लोग निकालते हैं सीएम पता करके। 10 और 50 कैल्सियम कितना हो जाएगा, यहाँ से 50 हो जाएगा। 10 पचे कितना 50, 50 से कम कितना 50। मतलब इस 5 लेबर में आपको क्या दिख रहा है, ए प्लस बी दोनों के पास मिला करके 5 लेबर है। और सी के पास कितना लेबर है, सी के पास लेबरों की संख्या कितना है फ्रेंड्स, 1 है। अब आप हमें एक बात बताइए, अब ये टोटल 50 वर्क है, ये जो आपको टोटल 50 वर्क दिख रहा है किससे करवाना है, तो बी से करवाना है। कह रहा है कि बी करेगा तो कितना दिन लगेगा, दिनों की संख्या बराबर वाट। ये टोटल काम 50 करवाना किससे है, बी से। मतलब बी के पर्सनली लेबरों की संख्या हमें यहाँ चाहिए, तब हम लोग इस वर्क को करने में कितना दिन लगेगा सो पता कर पाएंगे। अब देखिए अगर हम लोग क्या करेंगे, देखिए ए प्लस बी के पास कितना लेबर, 5 लेबर, और सी के पास कितना लेबर, 1 लेबर। अगर आपसे हम पूछें कि बताइए ए प्लस बी प्लस सी तीनों को मिला करके लेबरों की संख्या कितना, तब 5 ए प्लस बी के पास और सी के पास 1 लेबर, मतलब 5 है कितना लेबर हो जाएगा, 6 लेबर हो जाएगा। मतलब यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी के पास लेबरों की संख्या कितना हो गया फ्रेंड्स, 6 लेबर हो गया। अब यहाँ से देखिए, अब इस लाइन का यूज कीजिए जो फर्स्ट लाइन हम लोग पढ़े थे क्वेश्चन में। क्या कह रहा था कि ए के अकेला 1 घंटा का किया गया काम बी प्लस सी दोनों के मिलकर के 1 घंटे काम के किए गए काम के बराबर है। मतलब ए कहीं ना कहीं बी प्लस सी के बराबर है या बी प्लस सी कहीं ना कहीं ए के बराबर है। अब यहाँ से देखिए हम ए के बदले बी प्लस सी और बी प्लस सी के बदले ए लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग बी प्लस सी के बदले ए लिख रहे हैं, बी प्लस सी के बदले ए लिख रहे हैं इस लाइन के अकॉर्डिंग। तो बी प्लस सी के बदले ए लिखते ए एगो ये पहले से है आप प्लस इस बी प्लस सी के बदले ए लिख रहा है। यहाँ से देखिए ए यहाँ से लिख रहा है ए कितना 6 के बराबर। एगो ये पहले से था, एगो बी प्लस सी के बदले ए लिख दिया, मतलब ए प्लस ए कितना हो गया फ्रेंड्स 2a हो गया। 2a कहीं ना कहीं कितना के बराबर 6 के बराबर। ये 2 से 6 कैंसिल कीजिएगा तो कितना हो गया 3 हो गया। मतलब आप यहाँ से कह सकते हैं कि ए ठेकेदार के पास पर्सनली लेबरों की संख्या कितना है 3 है। अब देखिए 3 है। अब यहां से हमें चाहिए क्या, हमें बी के पास पर्सनली लेबरों की संख्या चाहिए। अब देखिए यहां से अब हम लोग यहां इसका यूज करते हैं। अब देखिए इस 5 लेबर में से इस 5 लेबर में से अभी ए के पास इस 5 लेबर में किसका किसका है, ए प्लस बी ठेकेदार के पास लेबरों की संख्या 5 है, जिसमें से अकेला ए के पास कितना लेबर है। देखिए तो यहाँ अभी निकाले हैं अकेला ए के पास कितना लेबर है, तो अकेला ए के पास 3 लेबर है। जब 5 लेबर में से ए के पास 3 लेबर है तो बी के पास कितना लेबर हो जाएगा, 5 - 3 2 लेबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ देखिए इस ए प्लस बी दोनों ठेकेदार के पास 5 लेबर है, जिसमें से अकेला इस 5 लेबर में से ए के पास 3 लेबर है, तो बाद बाकी जो बच गया तो कितना बच गया, तो 5 में से ठेकेदार ए का जो 3 लेबर है वो हटा लीजिएगा, तो बी ठेकेदार के पास लेबरों की संख्या कितना हो गया फ्रेंड्स 2 हो गया। मतलब यहाँ से अब 50 अब बटे बी के पास कितना लेबर 2 लेबर। जब ये 2 लेबर 50 वर्क करेगा तो कितना दिन लगेगा 50/2 मतलब 25 डेज। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। करा ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिनों में, बी और सी उसे 24 दिनों में करता है। अच्छा फ्रेंड्स ये जो है ना ये टाइप है, आपको जब काम छोड़ के चला जाता है ना उसके लिए ये टाइप है। ठीक है, जब हम वो टाइप को पढ़ाएंगे तो ये क्वेश्चन करवा देंगे। अब आगे देखिए जो करा है एक काम को 18 दिनों में कर सकता है। एक काम को कितना दिनों में, ये जो है एक काम को 18 दिनों में कर सकता है, 18 दिन लेता है। फिर क्या कर रहा है कि बी उसी काम को ए से आधे समय में कर सकता है। बी जो है
ए से आधे समय में कर सकता है, मतलब बी जब 18 दिन लगता है, बी जो है ए से आधे समय में कर सकता है, मतलब ए जब 18 दिन लगता है तो 18 के आधा कितना हो जाएगा 9, मतलब बी कितना दिन में करेगा 9 दिन में करेगा। तब आगे कह रहा है क्या कि वे दोनों एक साथ मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। क्वेश्चन क्या कहा फ्रेंड्स, ए किसी काम को 18 दिनों में कर सकता है और बी जो है बी कितना दिन में करता है, तो ए द्वारा लिए गए टाइम का आधा टाइम कौन लेता है, तो बी लेता है। तो बी टोटल काम 18 दिन में कर रहा है, ए टोटल काम 18 दिन में कर रहा है और बी जो है इससे आधा टाइम लेता है, मतलब ये 18 दिन तो क्या दिन लेगा 9 दिन। अब चलिए यहाँ से 18 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा 18, 18 कम 18 9 दूनी 18, क्लियर है। अब जो टोटल वर्क की 18 आपको दिख रहा है, ये टोटल 18 वर्क करवाना किससे है, तो कह रहा है ए और बी दोनों मिल जाएगा तो उस काम को कितना दिन में करेगा, ए और बी मिलेगा तो कितना दिन में करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब यहाँ से कितना हो जाएगा 18 बटे ए के पास कितना लेबर 1 लेबर, बी के पास कितना लेबर 2 लेबर, 1 का 2 कितना हो गया 3 लेबर, मतलब 3 लेबर 18 वर्क करेगा तो कितना दिन लगेगा 3 6 18, मतलब कितना दिन 6 डेज, कितना दिन 6 डेज। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, ए जो काम कर रहा था उससे आधा टाइम ले रहा है कौन बी, मतलब क्वेश्चन में दिया गया है कि ए जो है उस काम को 18 दिनों में कर रहा है और बी जो है इससे आधा टाइम लेता है, मतलब 18 का आधा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, मतलब बी उस काम को 9 दिन में कर रहा है। अब जो टोटल वर्क है इस 18 वर्क को किससे करवाना है, तो ए प्लस बी से करवाना है। जब ये ए प्लस बी करेगा 18 वर्क को तो कितना दिन लगेगा, यहाँ से एलसीएम हो गया 18 एकम 18 और 9 दूनी कितना 18, ए प्लस बी दोनों के पास मिला करके लेबरों की संख्या कितना हो गया था 2 1 3, मतलब जब ये 3 लेबर इस 18 वर्क को करेगा तो कितना दिन लगेगा फ्रेंड्स 3 6 18, मतलब कितना दिन 6 दिन। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा।